और अब बात करते हैं श्रीलंका में हुए राष्ट्रपति चुनाव की। श्रीलंका की संसद ने पूर्व पीएम रानिल विक्रमसिंघे को अगला राष्ट्रपति चुन लिया है, पर जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि इसके बाद स्थितियां संभलेंगी, उसके आसार कम से कम अभी नहीं दिख रहे, क्योंकि विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति चुने जाने के खिलाफ भी लोग सड़कों पर उतरे, जमकर विरोध प्रदर्शन किया और लोगों ने गो रानिल गो के नारे भी लगाए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या श्रीलंका में नए राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी हालात सामान्य होंगे? श्रीलंका में राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है और संसद ने रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति चुना है। गहरी अस्थिरता और अराजकता के बीच ये उम्मीद थी कि नए राष्ट्रपति का चुनाव श्रीलंका को राहत भरे दिन देगा, पर जो तस्वीरें कोलंबो में दिखीं, उसे देखकर ऐसा लगता नहीं। श्रीलंका से जिस खबर का इंतजार पूरी दुनिया को था, वो खबर आ चुकी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का ऐलान हो चुका है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति होंगे। लगभग ये तय माना जा रहा था, लेकिन बड़ा सवाल अब विरोध प्रदर्शन को लेकर होगा, क्योंकि यही वो इमारत है जो राष्ट्रपति सचिवालय है, यानी ये श्रीलंका के राष्ट्रपति का दफ्तर है। इसी इमारत पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर रखा था। लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा था। मांग की जा रही थी रानिल विक्रमसिंघे को भी पद से हटाने की। श्रीलंका की बदहाली के लिए राजपक्षे परिवार के साथ साथ रानिल विक्रमसिंघे को भी जिम्मेदार माना जा रहा था, दोषी माना जा रहा था। लेकिन अब जो नतीजा आया है वो रानिल विक्रमसिंघे के पक्ष में आया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि जो ये इमारत है, यहाँ से प्रदर्शनकारियों का जो अगला स्टैंड है वो क्या कुछ होगा, क्योंकि प्रदर्शनकारी उम्मीद कर रहे थे कि रानिल विक्रमसिंघे अगर सत्ता से हटते हैं तभी श्रीलंका के हालात बेहतर हो पाएंगे, सुधर पाएंगे। लेकिन अब संसद से फैसला रानिल विक्रमसिंघे के पक्ष में आया है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव ने श्रीलंका के लोगों के गुस्से पर ऐसा लगता है घड़ों पानी नहीं बल्कि मिट्टी का तेल डाल, क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ भी राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने गो रानिल गो के नारे लगाए। पिछले 44 सालों में पहली बार अस्थिरता के बीच हुए राष्ट्रपति चुनाव के त्रिकोणीय मुकाबले में रानिल विक्रमसिंघे को 134 सांसदों का वोट मिला, जबकि उनके प्रतिद्वंदी दुल्लास अल्लाह पेरुम्मा को महज 82 वोट ही मिल सके। तीसरे उम्मीदवार अनुरा कुमारा दिसानायके को सिर्फ 3 वोट ही मिले। इन चुनावों में जीत के बाद रानिल विक्रमसिंघे अब नवंबर 2024 तक पूर्णकालिक राष्ट्रपति होंगे। इसके बाद फिर राष्ट्रपति पद के चुनाव होंगे। लेकिन विक्रमसिंघे के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन सचिवालय के बाहर और रोड पर हुए, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि रानिल विक्रमसिंघे की राह आसान नहीं होगी। आशंका इस बात की भी है कि कहीं गोटाबया राजपक्षे जैसा हाल रानिल विक्रमसिंघे का न हो, क्योंकि जैसे ही विक्रमसिंघे की जीत की खबर आई, सचिवालय पर कब्जा किए बैठे लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस वक्त देख सकते हैं ये श्रीलंका के राष्ट्रपति का सचिवालय है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट है, जहां पर नारेबाजी लगातार हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जैसे ही नतीजे आए हैं श्रीलंका की संसद से, उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति के सचिवालय में जो प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, उन्होंने रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें रानिल विक्रमसिंघे मंजूर नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या विक्रमसिंघे श्रीलंका को अभूतपूर्व राजनीतिक और आर्थिक संकट से बाहर निकाल पाने में कामयाब होंगे? उनके राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भी उनके खिलाफ लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले के प्रदर्शनों में भी लोगों में विक्रमसिंघे के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला था।
देखिए यही वो इमारत है जिस पर कब्जा किया हुआ है तमाम प्रदर्शनकारियों ने। दरअसल में ये श्रीलंका के राष्ट्रपति का सचिवालय है, दफ्तर है। बड़ा सवाल ये कि एक तरफ नतीजे का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब इस नतीजे को ये तमाम प्रदर्शनकारी किस तरीके से स्वीकारेंगे, श्रीलंका की जनता किस तरीके से स्वीकारेगी। संकेत साफ हैं। श्रीलंका में तस्वीर बहुत ज्यादा नहीं बदली है। राजपक्षे के हाथ से फिसलकर सत्ता अब रानिल विक्रमसिंघे के हाथों में है। जबकि पिछले दिनों हुए विरोध प्रदर्शनों में विक्रमसिंघे आक्रोशित जनता के निशाने पर थे। ऐसे में श्रीलंका का अनरेस्ट अब खत्म हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। और फिर ऐसे हालातों में श्रीलंका आर्थिक चुनौतियों से निपट पाएगा, ये ध्रुव प्रश्न अब भी बना हुआ है। कोलंबो से अनुराग दीक्षित के साथ टीम न्यूज़ नेशन।